TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे एक बहुत बड़ा खुलासा। पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबान ने 16 जुलाई को कांधार के पास स्पिन बोल्दक इलाके में कर दी थी। दानिश अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ तालिबान के खिलाफ अभियान को बतौर फोटोग्राफर कवर कर रहा था। तालिबान का कहना था कि उसकी मौत क्रॉस फायर के कारण हुई। तालिबान ने यह भी कहा था कि विदेशी पत्रकारों को पहले से ही बता देना चाहिए कि वो वहां कवरेज के लिए मौजूद हैं। लेकिन वॉशिंगटन एग्जामिनर की एक रिपोर्ट के अनुसार दानिश की निर्मम तरीके से हत्या की गई। तालिबान ने दानिश को जान से मार डाला। अखबार के मुताबिक दानिश स्पिन बोल्दक के इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे थे। स्पेशल फोर्सेस के काम को कैमरे में कैद कर रहे थे। जब अफगान टीम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से आधा किलोमीटर दूर थी तो तालिबान ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अफगान स्पेशल फोर्सेस की टीम दो हिस्सों में टूट गई। कुछ फौजी दानिश के साथ थे, लेकिन इस बीच दानिश के शरीर में लोहे का एक हिस्सा घुस गया। यह टीम दानिश के साथ एक मस्जिद की तरफ चली गई। वहां दानिश को फर्स्ट एड दी गई, लेकिन दानिश के वहां होने की बात फैल गई। इस बात के फैलते ही तालिबान ने मस्जिद पर सोच समझकर हमला बोल दिया। यानी तालिबान ने यह तय किया कि दानिश को निशाने पर लिया जाएगा। अखबार के मुताबिक तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ा था। इसके बाद दानिश की बेरहमी से पिटाई की गई थी और फिर उसे और उसके साथियों को गोलियों से भून दिया था। और ये सारी की सारी चीजें वॉशिंगटन एग्जामिनर कहता है कि उन्होंने कुछ नए वीडियो और कुछ नई तस्वीरें एग्जामिन करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। दूसरी टीम ने दानिश को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको भी तालिबान ने मार डाला। अखबार का कहना है कि उन्होंने दानिश के सर पर चोट की भी बात कही है। अखबार का कहना है कि अफगान सरकार ने शायद दानिश को इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि उनको लगता था कि वहां अभियान में वो सफल हो जाएंगे और इससे अफगान फोर्सेस का जो मोरल है वो बूस्ट होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान ने अफगान सरकार को एयरफोर्स इस्तेमाल करने ही नहीं दी। पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी एयरफोर्स से अफगानिस्तान के लड़ाकू विमानों को गिरा देंगे। स्पिन बोल्दक का इलाका कांधार से ज्यादा दूर नहीं है और पाकिस्तान इस इलाके से तालिबान को मदद पहुंचाता रहता है, रसद और हथियार। इसी कारण अफगान फोर्सेस को मदद नहीं मिल पाई स्पिन बोल्दक के इलाके में। दानिश के शव के साथ भी खिलवाड़ किया गया। तालिबान कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं मानता है। दानिश के शरीर की सोशल मीडिया में एक फोटो भी आई थी जिसमें उसके बेजान शरीर के पास उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट पड़ी थी। कोई भी पत्रकार वॉर जोन में अपना बॉडी आर्मर नहीं हटाता है। इसका मतलब साफ है कि गोली मारने से पहले उसके बॉडी आर्मर को हटाया गया था। उसके ठीक एक महीने बाद तालिबान ने उसी इलाके में रहने वाले एक कॉमेडियन की गला काटकर हत्या कर दी थी। तालिबान संगीत और फाइन आर्ट्स के खिलाफ है। इसको तालिबान आपसी रंजिश बता रहा है, लेकिन दुनिया को इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन उसको पूरा समर्थन चीन और पाकिस्तान से मिल रहा है। बाइडेन सरकार भी आंख मीच कर बैठी हुई है। चीन कहता है अफगानिस्तान का दोबारा निर्माण करने के लिए जरूरत है तालिबान की। इमरान खान कहते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के आम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी तरफ तालिबान यह संकेत दे रहा है कि पत्रकारों का अफगानिस्तान में स्वागत नहीं है। और यह भूलना नहीं चाहिए कि दानिश सिद्दीकी एक हिंदुस्तानी पहले था, इसलिए उसे टारगेट पे लिया गया। और जो तालिबान कर रहा है वो एक जमाने में कंबोडिया में खामे रूज ने किया था। इस तरीके से आईसिस भी लोगों को मारता था, डॉक्यूमेंट करता था, तस्वीरें लेता था, वीडियो बनाता था और दुनिया भर में भेजता था। लेकिन फिर भी अमेरिका तालिबान से ही बात कर रहा है। तालिबान आज अफगानिस्तान में 50% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका है। सच यही है कि तालिबान अफगानिस्तान को मध्यकालीन युग में ले जाएगा और एक नए इस्लामिक आतंकवाद की नींव रख देगा। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
टीवी 9 डिजिटल।